नमस्कार मित्रों, भक्ति रस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए शिव पुराण की कथा के नए एपिसोड के साथ। शिव महापुराण कथा के दूसरे अध्याय में आपने देखा था कि कैसे चंचुला को शिव धाम प्राप्त हुआ, परंतु आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि चंचुला का पति जो पिशाच बन गया था उसे चंचुला ने कैसे मुक्त कराया और फिर उसे शिव धाम कैसे ले आई। कृपा कथा को अंत तक ध्यान से सुने और पुण्य के भागी बने। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा के अनुसार शिव धाम में कुछ समय बीतने पर एक दिन चंचुला माता पार्वती के पास गई और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, हे माँ, मनुष्यों ने सदा आपकी स्तुति की है और आप सभी को सुख देने वाली हैं। आप ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, आप ही संसार की पालनहार और संहार करने वाली हैं। इतना कहकर चंचुला सिर झुकाए चुप हो गई और उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब करुणा से भरी माता पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े ही प्रेम से कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो। यह सब सुन चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज राजकुमारी, भोले शंकर की कृपा से मेरा तो उद्धार हो गया। मेरे पति बंदुक इस समय कहाँ हैं? हे महेश्वरी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई और अब मैं नहीं जानती वो किस गति को प्राप्त हुए हैं, उनकी क्या दशा हुई होगी। तब माता गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक कई प्रकार के दुख भोग कर वह अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में रह रहा है और इस समय भी वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीता रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। माता पार्वती की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये मुझे शीघ्र बताइए। तब माता पार्वती ने चंचुला से कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। गौरी देवी का ये वचन सुनकर चंचुला ने अपने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। फिर गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और उनसे कहा, तुम्बुरु, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। ये सुनकर तुम्बुरु ने कहा, हे माता, कृपा करके हमें ये बताइए कि वह ब्राह्मण पिशाच कैसे बनना। तब माता पार्वती उसे उस ब्राह्मण का पूरा वृतांत सुनाने लगी।
वे कहती हैं पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। इस कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था और अक्षय भक्षय सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिन दुखियों को सताता और बलपूर्वक घरों में आग लगा देता। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद बनाता था। वह पापी मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा ही इस विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम इसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और विपरीत योनि का परित्याग कर देगा। उसे दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश होने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती सातवीं पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े, जहां वह पिशाच रहता था। जब उन्होंने उस पिशाच को देखा, उसका शरीर विशाल था। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाला महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को रस्सियों की मदद से बांध दिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान देखा। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से वेद ऋषि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। शिव पुराण की 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतागण कृतार्थ हो गए। उस पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पिशाच शरीर को त्याग दिया, जिसके बाद तुरंत ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण का हो गया और शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को सुशोभित करने लगे। वे त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर का रूप हो गया और इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती संग भगवान शिव शंकर का गुणगान करने लगा। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को लौट गए। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुरु का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा गुरु के साथ विमान पर बैठकर शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर
तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी बन गई। उस परमानंद मई सनातन धाम में निवास पाकर दोनों ही पति पत्नी परम सुखी हो गए। मित्रों, फिलहाल आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। शिव पुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।